दो हाथ हैं, एक दायां है और एक बायां है। बाएं हाथ में अगर आप गौर करें तो एक अंगूठा है और 4 इसकी उंगलियां हैं। आपने अंगूठे को छोड़ देना है और ये जो पहली उंगली है, शहादत वाली उंगली है, इसको भी आपने छोड़ देना है। अब ये 3 उंगलियां बाकी बच चुकी हैं, तो ये जो सेंटर वाली उंगली है, ये जो दरमियान वाली उंगली है, इसके साथ आपने सबसे पहले धोने का अमल शुरू करना है। अगर ये काफी शाफी नहीं है तो आपने इसके साथ ये जो 7 वाली उंगली है, ये वाली, इसको भी इसके साथ मिला लेना है और इन 2 उंगलियों के साथ आपने अपनी मक़अद को, यानी वो मकाम जहां से निजासत का इखराज होता है, उसको धोना है। ये 2 उंगलियां भी अगर काफी और शाफी ना हो तो आपने इस तीसरी उंगली, छोटी उंगली को भी साथ मिला लेना है और इन तीनों उंगलियों के साथ आपने अपनी मक़अद को, यानी जहां से गलाजत का इखराज होता है, उस मकाम को धोना है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अस्सलामुअलैकुम। पाक होने का तरीका तो आपने सीख लिया होगा। अब मैं आपको एक ऐसा झूठ सुनाने जा रहा हूँ जिसके कोई पाँव नहीं हैं। अब मैं बरेलवियों का एक अजीबो गरीब झूठ आपको सुनवाने जा रहा हूँ कि जब बाबा जी फौत हो गए तो उन्होंने घोड़े पर आकर अपना जनाजा खुद पढ़ाया। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। ऐसे ही हुआ, जब पानी का एक बूंद भी नहीं आया, दरवाजा खोला तो देखा गुस्ल भी हो चुका है, कफनाए भी जा चुके हजरत। अच्छा, कहा मुझे चारपाई पर लेटा देना, रख देना, सफ़े तैयार रखना। हाँ ठीक है। नमाज जनाजा में के लिए कोई आगे न बढ़ेगा। क्यों? कोई आएगा पढ़ाएगा, कोई आएगा पढ़ाएगा, चला जाएगा, तुम इंतजार करना, इमाम आएगा। हाय 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 हाय, है ना? अब देखा जनाजा रखा हुआ है, सफेद तैयार हैं, चारपाई पर पड़े हुए, एक घोड़े पे सवार नकाब पोश आए, घोड़े से उतरे, अल्लाहू अकबर कहा, नमाजे जनाजा अदा की, जाने लगे। फिर घोड़े बैठकर तो वही मुरीद जिसने पूछा था अपने पीरो मुर्शिद से, साबिर पाक से, फना और बका में फर्क क्या है, पांव पकड़ लिया, हुजूर आप तो चले जाएंगे, दुनिया पूछेगी कि तुम्हारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। फौरन उन्होंने कपड़ा हटाया, कहा हुजूर आप, ये हुजूर आप, सुभान अल्लाह। अगर घोड़े पर आप है तो ये चारपाई पर कौन है? अगर घोड़े पर आप सवार है तो ये चारपाई पर कौन है? कहा यही तो तेरे सवाल का जवाब। तूने पूछा था कि फना और बका में क्या फर्क है, तो जो चारपाई पर पड़ा है वो फना साबिर है, जो तुझे दिख रहा है वो बका साबिर है। कहानी तो दोस्तों, ये झूठी कहानी आपने सुनी है किस तरह के झूठ बोला जा रहा है। अब ये अमीर अहले सुन्नत बप्पा जानी इलियास कादरी की ज़ुबानी एक झूठी कहानी सुनिए कि जब जब टीवी को उठाया जाता तो लाश भी उठ जाती, लेकिन जब टीवी को रखा जाता तो लाश भी वज़नी हो जाती। आगे आगे टीवी, पीछे पीछे जनाजा। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। मैंने टीवी देखने में मशगूल अपनी बेटी से कहा, आज इफ्तार के लिए मेहमान आने वाले हैं, आओ मेरा हाथ बटाओ। उसने जवाब दिया, अम्मी आज एक खुसूसी प्रोग्राम आ रहा है, मैं वो देख रही। मां ने फिर हुक्म दिया, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। मां की मुदाखलत से बचने के लिए वो ऊपर के कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगाकर टीवी देखने में मशगूल हुई। इफ्तार के वक्त मां ने आवाजें दी मगर जवाब ना मिला। ऊपर जाकर दस्तक दी मगर जवाब नदारद। अब मां बड़ी घबराई और उसने शोर मचाकर घर वालों को इकट्ठा कर लिया। बिलाखिर दरवाजा तोड़ा गया। ये देखकर यकबारगी सबकी चीखें निकल गईं कि वो जवान लड़की टीवी के सामने औंधे मुंह पड़ी है। अरे बाबा! जब हिला जुला कर देखा तो वो मर चुकी थी। कोहराम मच गया। जब लाश उठाने लगे तो ना उठाई जा सकी। ऐसा महसूस हुआ गोया टनों वजनी लाश है। ये कौन सा लॉजिक है बे? इत्तेफाक से वहां से हटाने के लिए किसी ने टीवी को उठाया तो लाश हल्की हो गई। कोई सेंस है इस बात की? और लोगों से उठ गई। अब जब जब टीवी उठाते तो लाश उठती और रख देते तो लाश वजनी हो जाती। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
अब मैं आपको एक जन्नती दरवाज़ा दिखाने वाला हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि जन्नती दरवाजे से अगर कोई बंदा गुजर जाए तो उसे जन्नत का टिकट मिल जाता है। आप ये वीडियो देख लें। इस दरबार के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं, फिर आप दुनिया में ही कन्फर्म हो जाएंगे कि आप जन्नती। आप बिश्ती दरवाजा दिखाओ जरा। अच्छा, ਇਹ ਬਣਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ये है जन्नती दरवाजा। यहाँ से आप गुजरेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गुजरना है। मियाँ जी आए साथ, यहाँ से आपने गुजरना है और गुजर कर इस दरबार के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं, फिर आप दुनिया में ही कन्फर्म हो जाएंगे कि आप जन्नती है। आपको टिकट मिल जाएगा जन्नती होने का सबूत। वीडियो के अंदर किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है और इस्लाम के तरीके से हटाया जा रहा है और बाबों के पीछे लगाया जा रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो सुनवाने जा रहा हूं, जिसके बारे में ताहिरुल कादरी ने कहा कि गौस पाक के धोबी से कुछ सवालात किए गए और गौस पाक के धोबी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। उसने फरिश्तों को ये जवाब दिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद इसका जवाब भी सुनें। एक शख्स फौत हो गया और फरिश्ते कब्र में आए उससे हिसाब किताब पूछने के लिए कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है, सवाल किए और हर सवाल के जवाब में कहे मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा अब इससे क्या सलूक करें, फरमाया बख्श दो। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਨਾ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਧੋਬੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਾ ਧੋਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਲਮ ਗੈਬ ਸਿਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲਾ ਯਾਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ मुलवाना जानता है। हर पर्दे दी हकीकत नूं जानने वाला कौन है? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।